अरे स्पेसशिप आ गई। शिशिर, हाँ ब्रीफकेस लेकर आओ। जाओ जल्दी। हाई कमांड से बात करनी पड़ेगी। हाँ जल्दी आओ। लीजिए। सर, लॉजिकली हमारे पास कुछ वक्त बचा है। जिस तरह से तुम लोग कॉलोनी वालों के साथ घुल मिल रहे हो, खाना खा रहे हो, उस तरह से तो वो ये रोनी हो गए। हाँ गुजराती लोग आलू की भाजी को क्या बोलते हैं? बटाटा नु शाक। मुझे तुम्हारे वापस आने पर शक हो रहा है, इसलिए मैंने एडवांस में स्पेसशिप भेज दी ताकि तुम लोगों के आने का प्लान बदल ना जाए। नहीं नहीं हाई कमांड जी, वो तो कॉलोनी वालों ने रिक्वेस्ट की कि जाने से पहले एक लंच करके जाइए, इसीलिए। हाँ। अरे अभी तो सिर्फ स्पेसशिप भेजा है, अगर मंगलवार तक नहीं आए तो समझ लो आ तो काई नथिंग। बुधवार को मैं कौन है देखो। ये देखिए। पापा बाहर फिरते से। रितेश, दरवाजा खोलना पड़ेगा। अरे क्या कर रही हो तुम? बौखलाहट पे दिमाग बंद हो गया तुम्हारा। हाथ क्या लंबे कर रही हो? इससे तो छुपाना पड़ेगा। जल्दी खोलो, दरवाजा नहीं, अरे ब्रीफकेस खोलो। मेरे भैया खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलो। छुपाना पड़ेगा। बचो। ये क्या कर रहे हो? शरद, अरे नॉर्मल है एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे एकदम ला वाला नॉर्मल। वरना वो एक सर वाला एलियन तुरंत अपनी आंखें ऐसे छोटी करके ऐसे सर घुमाएगा। सब ठीक तो है ना? हाँ। क्यों? और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप लोग जानबूझकर नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हो। नहीं बल्कि है नॉर्मल ही है। So, what's new? क्या खबर है? मुंबई में अभी ठंडी शुरू हो रही है धीरे धीरे। सूर्यनगर जाने के लिए राजधानी ट्रेन बुक की है क्या? प्लेन से ही जाने वाले हो? नहीं, बुक कर ली हमने राजधानी एक्सप्रेस। अच्छा। हाँ। पर वो सूर्यनगर जाती नहीं। क्या देख रहे हो? नहीं आप बोल रही थी। मुझे कैसे पता होगा? क्या बोल रहे थे? हेमंत की मम्मी तो। हाँ। चलो भाई, मुद्दे पे आ जाओ ना। आप घूम रहे इधर उधर। अच्छा चलो ठीक है, मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। किस बात में? गाऊं? हाँ? चलो गा ही लेता हूँ। तू मन की अति बोली, ओ वर्षा आंटी तू मन की अति बोली। देखिए वसंत अंकल, हाँ। आजकल टीवी पे रेडियो पे क्या खबर आ रही है, ये कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। ये बताएगा। यही कि खुफिया एजेंसी 5 एलियंस को फंसाने के लिए जाल बिछा रही है। करेक्ट वसंत अंकल। मैं उसको बचपन से देख रहा हूँ मैं। और उस खुफिया एजेंसी का प्लान टाइट फिश करने का जबरदस्त आइडिया किसके पास होगा? रितेश, तुम्हारे पास। करेक्ट। वसंत अंकल, बोलने दीजिए उन्हें। बहुत बोल रहा है बीच बीच में। हाँ,
आप जब बोल रहे हो तो ऐसा कोई बोलता है बीच में। ये क्या कर रहा है? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि मुझे वो 5 एलियन बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो उनकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए वो जो खुफिया एजेंसी है ना, जो उन बेचारे 5 अच्छे किसी के पड़ोसी के टाइप वो 5 एलियंस के पीछे पड़ा है ना, उसे रास्ते से हटाने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। वो कौन सुनना चाहेगा? बोला। मैं। वेरी गुड वसंत अंकल। तो सुनो, क्या किया जा सकता है उस खुफिया एजेंसी को करने के लिए? सिर्फ तुम्हारे वहम की वजह से वो हमारे नाक के नीचे से निकल गए। सर आप चाहे तो मुझे सस्पेंड कर दीजिए, पर वो मेरा वहम नहीं था। क्या कहा तुमने? सर एजेंट एक्स ने कहा कि आप चाहे तो उन्हें सस्पेंड। सुना मैंने एजेंट एक्स ने क्या कहा, यू इडियट। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुमने ये कहने की हिम्मत कैसे की? क्योंकि मैंने वाकई में उन 5 एलियंस को उस शॉपिंग मॉल में जाते हुए देखा था। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उस दुकान के दूसरे दरवाजे से उड़कर वो बस के अंदर चले गए और उसके बाद बस से बाहर भी निकले और वो एलियंस रूप बदलने में माहिर, हमें उलझाने के लिए वो जानबूझकर तुम्हारे सामने से गए होंगे ताकि हम उन्हें पकड़ ना सकें। एब्सोल्युटली राइट सर। थैंक यू। यू आर वेलकम सर। वेरी स्मार्ट। एजेंट एक्स वो किसी कल्चरल टैलेंट शो में हिस्सा लेने के बहाने मुंबई आए हैं ना? यस सर, मुंबई में इन दिनों 17 छोटे बड़े टैलेंट शो हो रहे हैं, जिनमें से एक उसी इलाके की यानी कि अंधेरी विस्तार की सनशाइन कॉलोनी, हैप्पी होम कॉलोनी जैसी 7 कॉलोनी के बीच होने वाला है और हर साल होता है। कहाँ है ये कॉलोनी? लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, सनशाइन कॉलोनी। कल सुबह ठीक 9 बजे हम इंक्वायरी करने उस कॉलोनी में जाएंगे, ठीक है? यस सर। रितेश ने जो बात कही वो सोचने लायक है। रितेश ने जाते जाते क्या कहा कि एजेंसी की ऐसी थियरी है कि एलियंस यहां आए हैं, लेकिन वो थियरी ही गलत साबित होगी तो? उसने कहा था कि गड्ढे में से जो स्पेसशिप के पुर्जे निकले हैं, अगर ये साबित कर दे कि वो पुर्जे नकली हैं, किसी अम्यूजमेंट पार्क की चीजें हैं, तो दुनिया को ऐसे लगने लगेगा कि एजेंसी वाले जो कह रहे हैं वो बकवास है। लेकिन हम वो एजेंट तक पहुंचेंगे कैसे? और हमारा इंफॉर्मेशन पैड उनके पास है। हो गया, कनेक्ट हो गया। हमारी किस्मत अच्छी है। सर, नई इन्फॉर्मेशन आई है। उन 5 एलियंस को बावरे बंजारे होटल के पास एक गेस्ट हाउस में जाते हुए देखा गया था। अरे बंजारे, हमारे खुफिया एजेंट ने मुझे तुरंत मैसेज दिया। ये रहे उसके डिटेल्स। चलो डीलक्स गेस्ट हाउस। पापा, ये गेस्ट हाउस क्या होता है? गेस्ट हाउस मतलब एक छोटी सी होटल, समझे? लेकिन वसंत, हम ऐसे किसी जगह गए ही नहीं। पापा, उन्होंने बावरे बंजारे के आसपास बोला है, यानी वो गेस्ट हाउस जो भी है वो वही कही है। लेकिन हम तो सिर्फ दही लाने गए थे बावरे बंजारे के आसपास, हम तो वहाँ है ही नहीं। तो ये लोग हमें किसी गेस्ट हाउस में क्यों ढूंढने जा रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। ओए ओए, शेरो, ओए क्या कमरा है? हाँ जी। ऐसे नहीं ओ, सरसों के खेतों की खुशबू आ रही है। हाँ जी। शेरो, वाह। और तो इसलिए बाबूजी
आने से पहले मैंने मैनेजर को कह के सरसों की खुशबू वाली फिस छिड़कवा दी थी। बाबूजी बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। ओ वीर जी, फोटोज हो जाए, फोटोज हो जाए। उठे 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 उठे। हाँ और चल ठीक है। एक मिनट एक मिनट बैठ। अच्छा अच्छा, चाय चाहिए? कितने रूम नंबर में सर? 2 नंबर। ओके कुमार, एक्सक्यूज मी। आइए आइए सर, स्वागत है हमारे गेस्ट हाउस में। रूम चाहिए? डिलक्स। हमें कमरा नहीं, कुछ पंजाबियों का आता पता चाहिए। आ गए फिर पता पूछने। एक काम कीजिए, सामने से लेफ्ट में पंजाबी फैमिली रहती है, जाकर पता कीजिए। अरे भाई कुमार, 1 मिनट। आपके गेस्ट हाउस में पंजाब से आए हुए कुछ लोग ठहरे हैं। रूम नंबर 8 में। अरे कुमार, अरे रूम नंबर 2 में चाय भेजो यार। एजेंट एक्स, एजेंट क्यू, इससे पहले कि वो हमारे नाक के नीचे से निकल जाएं, हम उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन सर इस छोटी सी गन से ये मामूली गन नहीं, स्टन गन है। इसकी गोली जब उनकी बॉडी से टकराएगी तो उनकी बॉडी स्टन हो जाए। यूं समझ लो कि उनकी पूरी बॉडी को लखवा मार जाएगा। ये लो। ओ वीर जी, परिजय जी, अपने सोने सोने दांत तो दिखाइए। हाँ जल्दी चाचे। हाँ जल्दी कर। क्या? ओ वीर जी, पता नहीं क्या हो रहा है, ये मोबाइल्स का बटन ही प्रेस नहीं हो रहा है। और ना चाचे ना, तू कब तक बटन प्रेस करता रहेगा? अब तू आराम कर, मैं प्रेस कर देता हूँ। तो ये भी चंगा है। अरे क्या चल क्या रहा तुम दोनों का? तब तो देख रहा हूँ मैं। हाँ? अंदर ही अंदर कुछ मुस्कुरा रहे हो। वो पड़ोस की परमिंदर भी, हाँ हाँ, वो कैसे होठ हिलाती है, वैसे दोनों हिला रहे होठ। ये देखो तुम। क्या बात क्या है? हैं? इतना बड़ा कमरा है, ये सरसों के खेतों की खुशबू। ओए टिटू, गल क्या है? हाँ? गड़बड़ लग रही मुझे। ओए बाबूजी, वो तो ऐसे ही। क्या? वो तो ऐसी क्या है? दरवाजा खुलवाने के लिए कह रहा हूँ बेवकूफ। जब गोली चलाएंगे तो गोली किसने चलाई वो देखने के लिए दरवाजा खोलेंगे ना। तो अगर दरवाजा खटखटाओगे तो भी खोलेंगे ना, देखने के लिए किसने खटखटाया है। सॉरी सर। जाओ। रूम सर्विस। क्या रूम सर्विस? बंद कर सर, इतनी सी बात पे पिस्तौल निकालने की क्या जरूरत है? हम बंद कर देते हैं ढोल बजाना। तो बंद कर, गन नहीं दिख रही। नीचे रख, नीचे रख। ओए, मैंने तो पहले ही कहा था कि आस पड़ोस के लोग डिस्टर्ब होंगे और तुझसे भी ना। जी सॉरी, गलती हो गई आज। सर, ये लोग तो कोई और है। दिख रहा है मुझे। मुझे भी दिख रहा है सर। सॉरी।
ये क्या है? फ्रेम में मढ़वाना है? 8 बाई 8 का कितना लगेगा? शट द हेल अप। सर इन्होंने ताना मारा तो मैंने भी ताना मारा। बंद करो अपनी ताना टेनिस। हमें उन पंजाबियों की नहीं, इन पंजाबियों की तलाश है। मैडम, आपको क्या लगता है कि मेरी पंजाबी सूट की दुकान है जहां अलग अलग डिजाइन के पंजाबी मिलेंगे? आप बता सकते हो इन पंजाबियों के बारे में? हाँ हाँ सर, बोलो। सर ये पूरी की पूरी फैमिली बिल्कुल अनाड़ी थी सर। सब अलग अलग तरीके से पूछ रहे थे, कमरा है कमरा है। माँ ने पूछा कमरा है तो बेटे ने कहा ओ तू क्यों पूछ रही है, आराम कर मैं पूछ लेता हूँ। फिर छोटे बच्चे ने पूछा ए, कमरा है? मैंने कहा हाँ, मैंने दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए और चले गए सर। मैं भी देखता हूँ कब तक भागते हैं। आना। क्या बात है शरद? ये पीछे क्या छुपाया तुमने? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। रेस्टोरेंट में तुमने मुझे इतना बढ़िया गिफ्ट दिया और मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। हाँ तो ऐसा कोई रिवाज थोड़ी ना है कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूं तो तुम भी मुझे गिफ्ट दो। अच्छा नहीं है? लॉजिकली देखा जाए तो होना चाहिए, क्योंकि इस तरह एक तरफ से हुआ तो एक तरफा हुआ ना, फिर तो ये अधूरा हुआ। तो लॉजिकली अगर हम देखें। ओहो, बैठो बैठो, तुम इधर आओ। हर बात में तुम लॉजिक लेके बैठ जाते हो। हाँ ये तो अपनी अपनी फीलिंग्स होती है ना शरद। कोई किसी को गिफ्ट इमोशनल होके देता है। अच्छा, यानी तुमने मुझे वो गिफ्ट इमोशनल होके दिया है? या मत करना शरद, वरना पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन तुमने मुझे वो गिफ्ट इमोशनल होके क्यों दिया? हाँ, क्योंकि तुम जाने वाले हो ना। और बेस्ट फ्रेंड को कुछ देना, अब ये तो एनीवे, क्या गिफ्ट लाए तू मेरे लिए? दिखाओ। शरद, तुम लाल क्यों हो रहे हो? गिफ्ट दिखाओ शरद। वो मैं गिफ्ट के साथ साथ तुम्हें एक चिट्ठी भी देने वाला था, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मुझे शर्म आ गई और मैंने सोचा कि मैं या कर बैठूंगा। ओह गॉड, आई डोंट बिलीव दिस शरद। आगे भी बोलो। एक मिनट। बहुत शातिर है वो एलियंस।
यस सर। जानबूझकर ही न्यूज फैलाते हैं कि हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं, और जैसे ही हम वहाँ पहुंचते हैं गायब हो जाते हैं। वक्त बर्बाद कर रहे हैं हमारा यहाँ वहाँ भगाकर। सनशाइन सोसाइटी में है ना वो कॉन्टेस्ट? यस सर। नो सर। इसने नो सर क्यों बोला? सर सनशाइन सोसाइटी नहीं, सनशाइन कॉलोनी में। कल सुबह ठीक 9 बजे हम वहाँ इंक्वायरी करने जाएंगे। लेकिन सर वो 5 पंजाबी एलियंस वहां पर भी नहीं मिले तो पाताल से भी ढूंढकर खींच निकालूंगा उन्हें मैं। अब वो एलियंस गए। एक मिनट शेरो। और मोंटे, सबसे पहले मुझे बात बताइए, ये जश्न किस बात का मना रहे हैं? और जबकि मातम मनाना चाहिए। और डीलक्स गेस्ट हाउसेस की जो रूम थी वो 300 रुपए में मिल रही थी, वो छोड़ के इतने महंगे कमरे में ले आए ये। हाँ। ओ वीर जी माना के कालिदास गेस्ट हाउसेस का कमरा थोड़ा महंगा है। और थोड़ा महंगा? और शेरो, वो डीलक्स गेस्ट हाउसेस का कमरा 300 में पड़ रहा था, वो भी मच्छर अगरबत्ती के साथ। हाँ जी। ये पता है कितने का? 325 का है। तो कहाँ 300, कहाँ 325? ले, इतना महंगा कमरा लेने के बाद मच्छर अगरबत्ती तो कहीं दिख नहीं रही है। मतलब कि हाथ से मच्छर मारने पड़ेंगे? ना बाबूजी ना, आप कब तक मच्छर मारते रहेंगे? अब आराम कीजिए, मैं मच्छर मार देता हूँ। मजा ले मच्छर की, जो आज के दिन मेरे माँ बाबूजी की और आँख उठा के भी देखे, मैं उसका खून पी जाऊंगा। ये पसूड़ी मच्छर का खून पिएगा वो। मच्छर को तो मैं देख लूंगी और छिपकली उठा कर फेंकूंगी उन पर। आप ये तो पूछो, इतना महंगा कमरा पसंद क्यों किया? ओए, क्यों किया? और टीटू बता दे चाचे। वीर जी, आज के दिन परजाई जी आपकी लुगाई बनकर आई थी। हैप्पी एनिवर्सरी। क्या बात है, मैं तो भूल गया हमारी हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ जी, कोई बात नहीं। पता है आपके लिए मैंने क्या लाया है वो सेल्स वाली दुकान से? क्या? 1 मिनट। ओ वीर जी बताइए। बाबूजी क्या ढूंढ रहा है पुत्र? अच्छा पैर ढूंढ रहा है। अच्छी तरह। अरे ये देखिए। ओहो, रंगीन चश्मे। हाँ जी। ये लाइटा क्यों बंद कर दी? तू जॉक्सर है तो मैं भी तो जॉक्सर हूँ। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं अपनी शादी की सालगिरह भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूला। हाँ, एक मिनट, देख तो सही मैं क्या लाया हूँ। ऑटोमेटिक्स आता। और देख, धूप के वक्त मैं ये पहनूंगा और तू ये पकड़ लेना, और फिर हम ऐसे घूम जाओ। देखो, धूप में लिखलाना करो रूप की रानी कि गोरा रंग काला ना पड़ जाए। बाबूजी, हम तीनों आपको इस कमरे में पूरी प्राइवेसीज देंगे। क्यों चाचे? हाँ जी, चलो चलो, वीर जी और परजाई को दे देते हैं प्राइवेसी। हम दोनों को अकेला छोड़ दिया है, तो बता तुझे और क्या तोहफा चाहिए? बताओ। बता। मुरली भाई, आपका तो बड़ा वाला पुतला बना के लंदन के वैक्स म्यूजियम में रखना चाहिए। भावना भाभी, होटल का बिल मैंने भरा था। तो कोई ऐसे वसूल करता है? ओ
मैंने रिक्वेस्ट करके देखा कि ये खाली डब्बे, मुखवास, केचप और टूथपिक दे, दिए तो नहीं तो अरे आ तो कहीं न थी बा, नथिंग। काका मुरली ये देखिए, ये होटल का बड़ा वाला मेनू कार्ड भी लेके आए, देखिए। ये है हमारा जो बाथरूम है ना, उसकी खिड़की का शीशा टूट गया है, तो मैंने सोचा कि शीशे की जगह। वैसे भावना भाभी पंजाबी लाजवाब था, है ना? हाँ। पंजाबी लाजवाब था नहीं काकी, पंजाबी लाजवाब थे बोलिए। ये मतलब घोटाला फैमिली, वो लोग पंजाबी भेष में आए थे ना अचानक। बा आपने मुझे कहा था ना कि चकुड़ी पानी पिला, और मैंने पूछा था किसको? हाँ भैया, मैंने बोला बिल्डिंग के वॉचमैन को, और तू नीचे चली गई थी। तो मैं नीचे गई तो वहाँ पे घोटाला फैमिली पंजाबी भेष में खड़े थे बा। ओ भाभी जी, जरा पानी दे दो। आप लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए? ना वे, जब तू नीचे गई थी ना, तब तो घोटाले ऊपर आए थे। हाँ, वो तो मैं भी उन्हें मिली, वो साधे मैचिंग वाले भेष में। पर बा जब मैं नीचे गई ना, तो वो पंजाबी भेष में खड़े थे। मैंने उन्हें ऐसे करके हाथ भी हिलाया और फोटो भी ली मेरे फोन में, दिखाती हूँ। लो, बोली मारवाड़ी मंत्रा, बोलो भाई। भावना भाभी, वो घोटाले थोड़ी देर के लिए होटल से गायब तो हुए थे, पर अचानक पंजाबी भेष। भावना भाभी, हमारी बात मानो, अगर गुजराती बहुरानी के पास उनकी फोटो है, तो ये घोटाले कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ? मिला बा, फोल्डर मिला। देख चकुड़ी, अगर कोई बकवास बात निकली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर बा, काका मुरली तो कहते हैं कि आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है। ये देखिए बा, मेरी कुतुब मीनार। अरे ये तो मेरे फोटो हैं। चकुड़ी, सारे तेरे ही फोटो हैं। मम्मी, आपने वो फोन का आगे वाला कैमरा चालू कर दिया होगा, वो सेल्फी वाला। तो बराबर। अब ये मोबाइल उल्टा करके क्या देख रही है? घोटाले तुझे वहाँ दिखेंगे। पर बा, वो पंजाबी। चुप रहे, जाके कॉफी लेके आ जा। लाई तो हूँ मैं कब से। हेलो, ये कॉफी का बुकड़ा मारते, फिर शक्कर का, और फिर दूध और पानी पी के गैस के ऊपर चढ़ के बैठ जाते। तो बरोबर। पंजाबी भेष में देखा वाली नहीं। अरे वो लोग नमूने हैं, पर इतने नहीं। कहा बाबा? हाँ बा। ये घोटाला फैमिली है ना, वन पीस फैमिली है, वन पीस। रेस्टोरेंट में प्रीतेश घोटाला को बोला कि वो फ्लाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? माकी। हाँ, प्रीतेश घोटाला को बोला कि ये मक्की दाल है। माँ की दाल ना, मक्की दाल मैन। हाँ, समझे ना अभी। हाँ, तो उस पे वसंत हेमंत को बोला कि ये मक्की दाल नहीं खाने का, ये भैरवी का है। और फिर समझाया अभी क्यों प्रीतेश बोला ना माँ की दाल, तो भैरवी उसकी माँ है ना। और वो शरद कितना सिली है, देखिए ना, मुझे गिफ्ट में ये बैंगन देके गया, और तुमको देने के वास्ते एक लेटर मेरे को दे गया। लो पढ़ो। मांगती तो दे देता दिल निकाल कर, दिल समझकर पका लेना बैंगन सांबर में डाल। बैंगन में छुपा है एक तोहफा, उसे प्लीज मत खोना। कभी कभी मुझे याद करके तुम छुपके छुपके रोना। शरद। बैंगन काटो मैम। भाभी, ये बैंगन तो कटा हुआ है। हाँ, तो खोल के देखो ना शरद का दिल। हाँ।
भाभी मैं ये रिंग उसे वापस करके आती हूँ। हाँ बराबर है। और शरद को ये भी बोलना कि वो तुम्हें भूल जाए। हाँ, क्योंकि मानव तो तुमको ऐसा कुछ बोला नहीं, इसलिए तो तुम ऐसा अभी तक लटक रहा है। और तुम्हारी वजह से है ना, शरद नहीं लटकने को मांगता है, राइट? गुड नाइट डार्लिंग। ये बैंगन देख के तो मैं बहुत हंसी। बहुत ही प्यारा तोहफा दिया तुमने, लेकिन मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। ना प्लीज रख लो ना। अच्छा, तुमने वो कविता पढ़ी जो मैंने चिट्ठी में लिखी थी? हाँ वो पढ़ी मैंने। पर ये अंगूठी इतनी महंगी है ना, रख लो ना। और ये इतनी भी महंगी नहीं है। पर इतना बड़ा हीरा है ना, ये हीरा नकली है। मेन जो है वो ये प्लैटिनम। नहीं, ये भी व्हाइट मेटल है ना। ये तो मैंने चुपके से उस 70% ऑफ सेल वाली जगह से खरीदी है। कितने की है? वो तो 17,000 बोल रहा था। शरद तुमने ली कितने में? 40 रुपए में। है ना, अगर तुम यहाँ से देखो तो ये अंगूठी टूटी हुई है और ये जो हीरा है उसके ऊपर भी स्क्रैच है। तो लॉजिकली देखा जाए इसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन मेरे लिए ये अनमोल हो गई है बेस्ट फ्रेंड। शरद तुम तो चले जाओगे, पता नहीं हम लोग मिले ना मिले, लेकिन जहां भी रहो मेरे बेस्ट फ्रेंड बन के रहना। और तुम मुझे माफ कर दोगी ना? क्योंकि ये जानते हुए भी कि तुम मुझसे फिर भी मैं, लेकिन अब मैं समझ गया माना कि हम किसी के दीवाने हो जाए तो जरूरी थोड़ी है कि वो भी हमारा दीवाना हो जाए।
ही अच्छी लाइन बोली तुमने शरद। कयामत से कयामत तक, जूही चावला। शरद, शरद, अंगूठी पहनाकर नहीं जाओगे? हाँ, या। इतनी रात को या मत करना। एना, बिना आवाज के करूं चलेगा? चलेगा, कर लो।